हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब मजे में होंगे। मेरा नाम जगविंदर है। CCNA 200-301 सीरीज की इस नई वीडियो में हम जानते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेटवर्क हब से नेटवर्क स्विचेस में कम्युनिकेशन हाफ ड्यूप्लेक्स पर होता है या फुल ड्यूप्लेक्स पर। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्विचेस और हब्स आपस में कैसे स्पीड हाफ और फुल ड्यूप्लेक्स मोड्स पर ऑटो निगोशिएट करते हैं। और लास्ट में CSMA CD के बारे में जानेंगे। हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स मोड्स के बारे में पहले से एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आप मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। जो नए हैं उन्हें मैं हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब लोकल एरिया नेटवर्क या LAN में दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइसेस आपस में डेटा सेंड या रिसीव करना चाहती हैं, तो फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन में दोनों डिवाइसेस साइमल्टेनियसली या एक साथ और एक ही समय पर डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। जबकि हाफ ड्यूप्लेक्स में दोनों डिवाइसेस डेटा सेंड और रिसीव तो कर सकती हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली या एक साथ और एक समय पर नहीं। सभी डिवाइसेस बारी बारी से डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। आप मुझे इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि जब हब के साथ कनेक्टेड PC स्विच को डेटा सेंड करना चाहेगा तो उस PC से लेके स्विच तक डेटा किस मोड में ट्रांसमिट होगा। आपकी ऑप्शंस हैं A हाफ ड्यूप्लेक्स या फिर B फुल ड्यूप्लेक्स। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अब बात करते हैं हब्स और स्विचेस के बीच में डेटा कैसे फ्लो करता है। हब्स हाफ ड्यूप्लेक्स मोड से ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि हब से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उनमें से सिर्फ एक ही डिवाइस एक समय पर डेटा सेंड कर सकती है। जबकि नेटवर्क स्विचेस में बाय डिफॉल्ट फुल ड्यूप्लेक्स मोड एक्टिवेटेड होता है, तो स्विचेस फुल ड्यूप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करते हैं और नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्टेड सभी डिवाइसेस एक ही समय पर डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके नेटवर्क में दो स्विचेस और एक हब लगा है। अब इनमें से दोनों स्विचेस गीगाबिट इथरनेट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इन पर 1 Gbps या 1000 Mbps तक डेटा सेंड किया जा सकता है। हब्स एथरनेट स्टैंडर्ड यानी कि 10 Mbps को सपोर्ट करते हैं। PC1 पर जो NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या LAN कार्ड लगा है वो एथरनेट स्टैंडर्ड यानी कि 10 Mbps को सपोर्ट करता है। PC2, PC3 और PC4 पर जो NIC कार्ड या LAN कार्ड्स लगे हैं वो फास्ट एथरनेट स्टैंडर्ड यानी कि 100 Mbps को सपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि डेटा किस मोड और किस स्पीड पर फ्लो होगा। नेटवर्क में PC1 PC2 को डेटा सेंड करना चाहता है तो डेटा किस स्पीड पर सेंड किया जाएगा। PC1 से फ्रेम नेटवर्क स्विच पर 10 Mbps पर जाएगा, क्योंकि जब भी गीगाबिट एथरनेट, फास्ट इथरनेट और एथरनेट पोर्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनमें से जो कम बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है उसी की बैंडविड्थ पर डेटा सेंड किया जाएगा। इसे ही ऑटो निगोशिएशन कहते हैं। अब डेटा स्विच 1 से स्विच 2 पर 1000 Mbps से फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों के पोर्ट्स 1000 Mbps को सपोर्ट करते हैं। और स्विच 2 से PC2 तक डेटा 100 Mbps पर जाएगा, क्योंकि स्विच 2 और PC2 दोनों 100 Mbps पर ऑटो निगोशिएट करेंगे। यहाँ पर बेशक फ्रेम अलग अलग स्पीड पर बैंडविड्थ के हिसाब से PC1 से PC2 तक गया, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन फुल ड्यूप्लेक्स मोड में हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विचेस फुल ड्यूप्लेक्स मोड पर वर्क करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ऐसे नेटवर्क की जहाँ हब लगा हो। वैसे तो आपको आज शायद ही कोई ऐसा नेटवर्क मिले जहां पर नेटवर्क हब लगा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जानना जरूरी है। अब अगर PC3 PC4 को डेटा सेंड करना चाहता है तो एक तो ये कम्युनिकेशन 10 Mbps पर होगा और दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में होगा, यानी कि एक ही समय पर डिवाइस डेटा या बिट्स सेंड कर पाएगी या रिसीव कर पाएगी। मान लीजिए अगर कोई तीसरा डिवाइस भी डेटा सेंड कर देता है तो कोलिजन हो जाएगा और डेटा लॉस हो जाएगा। इसे प्रिवेंट करने के लिए हाफ ड्यूप्लेक्स नेटवर्क्स में एक एल्गोरिथम वर्क करता है जिसे कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन या CSMA CD कहा जाता है।
CSMA से मल्टीपल डिवाइसेस कैरियर को सेंस करके पता लगाती हैं कि कैरियर खाली है या नहीं और खाली होने पर बिट्स सेंड कर देती हैं। लेकिन अगर फिर भी कोलिजन हो जाए तो CD एल्गोरिथम एक्टिव हो जाएगा। जितने भी नोड्स ने डेटा सेंड किया है वो जैम सिग्नल भेज देंगे और एक रैंडम टाइमर स्टार्ट करेंगे जो अलग अलग समय पर खत्म होगा और उसके बाद सभी डिवाइसेस डेटा को फिर से CSMA एल्गोरिथम के हिसाब से सेंड करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ दें तो क्या होगा? स्क्रीन पर दिए हुए नेटवर्क के हिसाब से PC3 से डेटा हब तक और हब से स्विच 2 तक हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में फ्लो करेगा और बाकी के नेटवर्क में फुल ड्यूप्लेक्स मोड में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने ये जाना कि LAN एनवायरनमेंट में हब्स और स्विचेस में ट्रांसमिशन कहां फुल ड्यूप्लेक्स और कहां हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। इसके साथ हमने ये भी जाना कि जब दो डिवाइसेस अलग अलग बैंडविड्थ को सपोर्ट करती हों तो डेटा लोअर बैंडविड्थ वाले डिवाइस के अकॉर्डिंग ऑटो निगोशिएट होकर ट्रांसमिट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस की YouTube पर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।